तो आज हम लोग एसएसटी में क्या पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में आप लोग जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? नहीं। अरे जब हम लोगों पर किसी भी प्रकार की जब प्राकृतिक आपदा आती है, आपदा के मतलब क्या होता है? जैसे बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, चक्रवाती तूफान आ जाए, एक बार में ऐसी आपदा आती है जैसे अभी कोरोना भी आया था, तो यह भी एक प्राकृतिक आपदा थी। कोई हैजा की बीमारी हो जाए, उस तरीके का आपदा जो प्रकृति के द्वारा आती है वह मानव निर्मित नहीं होती है, प्रकृति के द्वारा होती है। और वैसे आपदा में बहुत से बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं, बहुत घर बर्बाद हो जाता है। जैसे कि मान लो कोरोना। कोरोना क्या था? कोरोना एक प्राकृतिक आपदा था ना? कोरोना को क्या इसके पहले किसी ने देखा था? नहीं देखा था। कोरोना के बारे में क्या कभी आपने सुना था? नहीं सुना था। कोरोना किस जीव जंतु का नाम है, किस रोग का नाम है, कभी कोई जाना था? नहीं जाना था। तो कोरोना क्या था? एक प्राकृतिक आपदा था। तो हम लोग आज एसएसटी में क्या पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन और इसके प्रकार। आपदा प्रबंधन क्या है और इसके प्रकार क्या है, या कितने प्रकार का होता है आपदा प्रबंधन? आपदा एक प्रकृति या मानव निर्मित घटना है जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मानव हानि अथवा संपत्ति, आजीविका या पर्यावरण की हानि होती है। यह आपदा की पहचान है। किसकी पहचान है? आपदा की पहचान है। सबको समझ में आ रही है ना? ठीक है। आगे, एक आपदा अचानक आकस्मिक स्थिति, जैसे आपको पता नहीं, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ये तो आप जानते हैं कि आ जाएगी, यह आ सकती है, पर कब आ जाएगी ये जानते हैं क्या? नहीं सर। बाढ़ कितने बज के कितने मिनट पर आ जाएगी ये जानते हैं क्या? नहीं सर। तूफान कितने बज के कितने मिनट पर? अब टेक्नोलॉजी आगे हो गया है, जिसे कहते हैं मौसम विज्ञान। क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान। तो हम मौसम विज्ञान के द्वारा अलर्ट कर देता है पहले कि आज हल्की बारिश होगी, इस राज्यों में आज हल्की बारिश होगी, इस राज्यों में आज ठंड बढ़ेगी, या मानसूनी हवाएं चलेगी। लेकिन प्रकृति के सामने वो अभी फेल है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है कि इतने बज के इतने मिनट पर होनी है तो होगी ही, या ऐसा क्लियर नहीं कर पाता है कि इस राज्य में होनी है तो हर जगह ही होगी, कहीं होती भी है और कहीं नहीं भी होती है। तो ये आपदा अचानक आकस्मिक स्थिति है जो किसी क्षेत्र में रहने या काम करने वाले लोगों के बीच बड़ी संख्या के विस्थापन का कारण हो सकती है। अब आप देखे होंगे कि शहर या नगरों में, गांव की अपेक्षाकृत शहर या नगरों में, बड़े बड़े नगरों में बहुत सारे लोग रहते हैं। जहां जनसंख्या अधिक होती है वहां आबादी अधिक होती है, जहां पर्यावरण काफी मात्रा में प्रदूषित होता है, क्योंकि जहां रहने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो फिर घर ही घर होंगे क्या? वहां मैदान होंगे क्या? नहीं। खाली फील्ड होंगे क्या? नहीं सर। पेड़ पौधे होंगे क्या? नहीं सर। जब शहरों में ज्यादा अधिकता हो जाती है तो छत में गमलों पे लगते हैं लोग, फूल लगा देते हैं, छोटे छोटे फूल। तो क्या फूल से हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाएगा क्या? नहीं सर। हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस पेड़ों से मिलता है? सबसे ज्यादा किस पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है? नीम के पेड़ से। किससे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है? नीम के पेड़ से। और दूसरा पीपल के वृक्ष से। किसके वृक्ष से मिलता है? इसीलिए सनातन धर्म में नीम और पीपल का पूजा किया जाता है। नीम ही और पीपल ऐसा दो पौधा है जो 24 घंटा 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है बच्चों, 24 आवर। बाकी नीम और पीपल को छोड़ करके अन्य शेष जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पौधे हैं,
वह दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और मनुष्य हमेशा 24 आवर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। मनुष्य क्या ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और क्या छोड़ता है? और पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन कब देते हैं? दिन में देते हैं। और रात में क्या छोड़ते हैं? इसीलिए हमें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने चाहिए। कब नहीं सोने चाहिए? रात में हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोने चाहिए। लेकिन कौन ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है, दिन में भी देता है और रात में भी देता है? तो वह नीम और पीपल। नीम और पीपल वह दो ऐसा वृक्ष है कि हमको 24 आवर ऑक्सीजन देने का काम करता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? इतनी बात समझ गए सब लोग? ये कहीं प्रश्न आएगा तो आप लिख सकते हैं उसको, भूलेंगे तो नहीं? दो ही पौधा, नीम और ये दोनों जो है 24 ऑक्सीजन, 24 आवर यानी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको? तो बड़े नगरों में, बड़े शहरों में पर्यावरण प्रदूषित होते हैं क्योंकि जगह की कमी होती है, वहाँ पेड़ पौधों का अभाव होता है और हमें पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए नगरों में, बड़े महानगरों में और शहरों में लोग ज्यादा बीमार होते हैं और आपदा का शिकार होते हैं। किसका शिकार होते हैं? देहात के अपेक्षाकृत शहरों में ज्यादा रोग होते हैं क्योंकि वहाँ पर्यावरण प्रदूषित होते हैं। और देहात में क्या होते हैं? पर्यावरण शुद्ध होते हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की आबादी विरल होती है, दूर दूर होता है। यहाँ अधिक जो है खाली मैदान है और पेड़ पौधे अधिक हैं। इतना कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? आमतौर पर इसे आकस्मिक या प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये मूल रूप से दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? प्राकृतिक आपदा मूल रूप से कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। आपदा के प्रकार प्राकृतिक और मानव निर्मित। आपदा के जो दो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो एक क्या होते हैं? प्राकृतिक निर्मित। क्या होते हैं? प्राकृतिक निर्मित। प्राकृतिक निर्मित हम किसको कहते हैं? जो प्रकृति के द्वारा आती है, जो मेरे द्वारा बनाई नहीं जाती है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, ऐसी आपदा को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक निर्मित आपदा कहते हैं। और दूसरा क्या है? मानव निर्मित। दूसरा क्या है? मानव निर्मित। मानव निर्मित आपदा वो है जो हमारे गलतियों के कारण हमारे द्वारा उसको मतलब लाया जाता है। ऐसे को क्या हम कहते हैं? मानव निर्मित आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? इतना कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? ये बातें सबको समझ में आ गई ना? आपदा मूल रूप से कितने प्रकार का होता है? एक होता है प्राकृतिक